नमस्कार। बीए भाग द्वितीय राजस्थानी साहित्य मध्यकालीन राजस्थानी काव्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं सायाजी झूला रचित रचना, मध्यकालीन राजस्थानी काव्य परंपरा की प्रतिनिधि रचना, भक्ति प्रधान रचना नागदमन। इसके कथाक्रम में हमने निरंतर रूप से देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के नाग लीला का वर्णन है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जागना, श्रृंगार आदि करके यमुना नदी पर जाना, ग्वाल बालों के साथ गेंद का खेलना, गेंद का यमुना नदी में गिरना और नागलोक में पहुंचना और नागरानी का संवाद करना। यहाँ नागरानी उससे और भगवान श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि मैं नागराज से युद्ध करने के लिए आया हूं। तब वो कहते हैं कि तू क्यों युद्ध करना चाहता है और तेरे पास तो सेना आदि भी नहीं है। और वो उसे भय दिखाती है नागरानियां नागराज का। तब और यह भी कहती है कि आज तू युद्ध करना चाहता है, देखना तेरा यह युद्ध जो है ना, तू कुछ भी जो आज बोल रहा है, नागराज नहीं तो उसके पुत्र इसका बदला लेंगे। तब यमुना नदी बीच में बोलती है कि हे नागरानी, तुम इतना हठ मत करो, तुम इस बालक को जानती नहीं हो यह कौन है, और नागराज इसके सामने उसकी क्षमता, उसकी शक्ति कुछ भी नहीं है, या उसके सामने कमजोर पड़ेगा। और यमुना के इस वचन को सुनकर, यमुना की इस बात को सुनकर नागरानी थोड़ी सी सचेत होती है, सावचेत होती है, और वो उसकी तरफ देखती है और इस बात का पता लगाने लगती है कि ये बालक कौन है। देखिए क्या मूल कथा यहां। जमुना तणे नागणी बैण जागी, लियो बोलते खोजना लेन लागी, कठे वास मूसाल धोटो किणीरो, वले ताहरे कुण वीरो, वड़ो दूसरो ताहरे कुण वीरो। अब ये पता लगा, जब यमुना ने कहा कि अरे तू इसके भरोसे मत रह, ये जो कर रहा है ये कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो ये बहुत शक्तिशाली है, नागराज की शक्ति इसके सामने कुछ भी नहीं है। तब वह एकदम जागृत होती है और जागृत होकर वो देखती है क्या कह रही है यमुना नदी, क्या कह रही है यमुना, क्या कह रही। देखिए क्या कहा, जमुना तणी नागणी बैण जागी। यमुना के इन वचनों को सुनकर नागरानी थोड़ी सी सचेत होती है। यमुना की चेतावनी को सुनकर, सीधा रूप में कह सकते हैं कि यमुना की चेतावनी को सुनकर नागरानी थोड़ी सी सचेत होती है और लियो बोलते खोजना लेन लागी। और जो यमुना नदी ने जो बात कही है, यमुना महारानी ने जो बात कही है, जिसे यमुना महारानी भी कहा जाता है, इसकी बात को सुनकर वो इस बात का पता लगाना प्रारंभ कर देती है ये बालक कौन है। अब वो क्या कहती है, देखिए, अब उस बालक के पूछ रही है, परिचय लेने चाह रही। कठे वास मूसाल धोटो किणीरो। अच्छा ये तो बताओ, तू कठे वास कहां का रहने वाला है। मूसाल यानी ननियाल, मौसी जहां रहती है, मूसाल शब्द ननियाल के रूप में काम आता है। कठे वास मूसाल धोटो किणीरो, और किसका बेटा है। धोटा शब्द ब्रज में चलता है पुत्र के अभिप्राय में। कठे वास मूसाल धोटो किणीरो, वड़े दूसरो ताहरे कुण वीरो। और ये भी बता कि तेरे और कौन भाई है। यहां पूरा परिचय ले लिया, तो किसका पुत्र है, कहां तेरा ननियाल है, और तेरे कौन भैया हैं, कौन भाई है, इसलिए मुझे बताओ। अब भगवान श्री कृष्ण अपना परिचय देते हैं। मैं फिर अपनी मूल बात पर आता हूं। साधारण रूप में यहाँ एक बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कवि एक तरफ करता है, और दूसरी तरफ वह पूर्ण रूप से
इस बात को लेकर भी चलता है कि इस ग्रंथ में जिसका वर्णन किया गया है वह साधारण वर्णन नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण है, जो कि परमपिता परमेश्वर का स्वरूप है। और इस रूप में वो भगवान का परिचय किस रूप में देते हैं कवि? देखिए, अमारा भगत्ता तना एह ओरा, मंडाया मथुरा धरा वास मोरा, मोरे नंद बाबो जसो मति बाई, भलो एक बलभद्र चे नाम भाई। देखिए, अपना पूरा परिचय दे दिया। जहां सबसे पहले तो उसने, मैंने आपको जो कहा, यहां कवि उसे ईश्वर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं? अमारा भगत्ता तना एह ओरा। अमारा यानी हमारा, भगत्ता यानी भक्त, जो आराधक हैं हमारे, जो पूजक हैं वो। अमारा भगत्ता तना, तना यानी के, एह यानी यह, ओरा, ओरा कहते हैं उर, उर यानी हृदय, जो हमारा सबसे अंतःस्थल है। तो उसने कहा मैं कहाँ रहता हूं, उसका परिचय देते हुए कहा मैं तो भक्तों के हृदय में निवास करता हूं। अमारा भगत्ता तना एह ओरा, मेरा तो भगवान जो है भक्तों के हृदय में मैं निवास करता हूं। अमारा भगत्ता तना एह ओरा, और वो क्या बात बताता है? मंडाया मथुरा धरा वास मोरा, और मेरा जो घर है मंडाया, मथुरा धरा, मथुरा नगरी में, मथुरा की धरती पर, वास मोरा, मेरा जो घर बना हुआ है, जो घर मंडा हुआ है, घर बना हुआ है, वो कहाँ है? मथुरा नगरी में है। अर्थात उसने कहा, सबसे पहले तो उसने प्रथम पंक्ति में कहा मैं भक्तों के हृदय में निवास करता हूं। उसके पश्चात उसने बताया कि मैं मथुरा नगरी में रहने वाला हूं, मेरा वास है, मेरा जो निवास है, मेरा जो घर है, वह मथुरा नगरी में बना हुआ है, अर्थात मैं मथुरा नगरी में रहने वाला हूं। मोरे नंद बाबो जसो मत्ती माई। देखिए, उसने अपना परिचय दे दिया भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण ने परिचय दिया अपने नागरानी को। मोरे नंद बाबो, मेरे पिता जो हैं वो नंद बाबा हैं, जसोमती माई, और मेरी माता जो है वो यशोमती माई है, यशोदा मैया। मेरे बाबा तो नंद बाबा है, नंदराज हैं, वो मेरे बाबा हैं, मेरे पिता हैं, और मेरी माता का नाम यशोमती माँ है, वो मैं। और कहा भलो एक, जहां उससे पूछा था किसका बेटा है, कहाँ ननियाल है, कहाँ का रहने वाला है, और तेरे दूसरा कौन भाई है, उसने उसका भी परिचय दे दिया। भलो एक बलभद्र चे नाम भाई, और एक मेरा भाई भी है जिसका नाम बलभद्र है, बलदेव है। तो उसने कहा, अब उसने पूरा परिचय दे दिया। क्या कहा? सबसे पहले तो मैं भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में अपना वर्णन करते हुए कहते हैं मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं, और मैं मथुरा का वासी हूं, मथुरा में निवास करता हूं। मेरे नंद बाबा मेरे पिता हैं, और मेरी माँ जो है वह यशोमती माँ है, और मेरे एक भाई हैं, और उन भाई का नाम बलभद्र है। इस प्रकार वो अपना परिचय देते हैं। क्या परिचय देते हैं? पहला परिचय तो उन्होंने दिया, मैं भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ, मैं मथुरा नगरी में रहने वाला हूँ, मेरे माता का नाम यशोमती है, पिता का नाम नंद बाबा है, और मेरे एक भैया हैं, भाई हैं, जिनका नाम है बलभद्र, बलदेव, जिनको बलराज कुछ भी कह सकते हैं, बलराम भी कहते हैं, बलभद्र भी कहते हैं। और अब उससे बढ़कर अपना परिचय, जहां उसने मूसा का पूछा, ननियाल के बारे में पूछा, तो वो ननियाल के बारे में भी बात कर रहे हैं। मोरे कंस मामो रहे मुझ मूले, कियो वास नेड़ो जमुना जकूले, मनासून मुकई घड़ी हेक मामो, करे सूर उगा तणो नित्य सामो। देखिए, अपना परिचय दिया, देखिए कितना शानदार परिचय दिया उसने। यहां हम उस बात का स्मरण करेंगे जब वसुदेव और देवकी का विवाह करके उसको विदा करके जा रहे थे कंस का, बहुत हंसी खुशी से, तब आकाशवाणी हुई, इसका 8वां गर्भ तेरा काल का कारण बनेगा।
तो इससे पूर्व जितने 7 संतानें हुई उनसे लेकर 8वीं संतान तक कंस के मन में तो इस 8वीं संतान के प्रति बिल्कुल वो लग रहा था। तो एक क्षण के लिए जिसको अपना काल का पता हो वो काल की बात सोचता है, काल को कैसे विस्मृत कर सकता है। तो उसी बात का यहाँ इस कवि परिचय दे रहे हैं। क्या कहा उसने? मोरे कंस मामो रहे मुझ मूले कियो वास नेड़े यमुना जकुले। अब यहाँ दूसरे चरण से अपन उठते हैं। यमुना नदी के किनारे रहने वाले, जो वास करने वाला जो है, मोरे कंस मामो, मेरा एक मामा है। जब मूसाल का परिचय पूछा, ननियाल का परिचय पूछा तो उसने बताया मेरे एक मामा है, जिनका नाम कंस है। मेरे मामा कंस है जो यमुना नदी के किनारे रहते हैं। उनका निवास स्थान कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। और अब उसने बताया मनासू न मुकई घड़ी हेक मामो, मेरा मामा मुझे निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है। मनासू न मुकई, मुकना यानी छोड़ देना, त्याग देना, हटा देना। मनासू न मुकई घड़ी हेक मामो, मेरा जो मामा है ना, वो एक क्षण के लिए भी, एक घड़ी के लिए भी, पलों के लिए भी मुझे अपने मन से हटाता नहीं है। अर्थात वो मेरा नित्य स्मरण करता रहता है। मनासू न मुकई, मन से छोड़ता ही नहीं, मन से विस्मृत करता ही नहीं है। मनासू न मुकई घड़ी हेक मामो, मामा मेरा जो है वो एक क्षण के लिए भी मुझे विस्मृत नहीं करता। और क्या करता है? हमारे यह माना गया है मनोविज्ञान में, जो सबसे आवश्यक कार्य होता है वो हमें नींद से जागते ही याद आता है। तो यहां उसको बात बताया कि चूंकि वो उसमें हर समय याद रखता है, और सूर्य होते ही, दिन उगते ही, नींद से जागते ही वह मुझे ही याद करता है। करे सूर उगा, सूर का मतलब सूर्य है, सूर्योदय के साथ ही करे सूर उगा तनो नित्य सामो, और रोज मेरा और उसका सामना हो जाता है। सूर्य उदय होते ही मेरा, वास्तव में सामना नहीं होता। जब हम किसी का स्मरण करते हैं तो उसकी तस्वीर हमारे आंखों के सामने आ जाती है। तो उसी तस्वीर की उसने बात बताई कि यहां मैं जो है, मेरा स्मरण मेरा कंस मामा करता रहता है, और नित्य जागते ही, नींद से उठते ही वह मेरा स्मरण करता रहता है, या एक क्षण के लिए भी वह मुझे विस्मृत नहीं करता। मोरे कंस मामो रहे, उसका ध्यान तो, अब इसको पूरा अपन समझ सकते हैं। मेरे एक मामा है जो मथुरा नदी के किनारे रहते हैं, वो मुझे कभी भी विस्मृत नहीं करते, मेरा निरंतर स्मरण करते रहते हैं। और सूर्योदय के समय से ही या नींद से जागते ही वो मेरा ही स्मरण करते रहते हैं। अब उसने अपना ननियाल का पूरा परिचय दे दिया, और आगे देख रहे, एक और परिचय दे रही। मामे मोकली खोजना करण मासी, जहां उसके जन्म के पश्चात बताया था ना कि वो जो उसकी यशोदा की लड़की थी उसको तो मारा, तो उसने कहा तू मुझे क्या मार रहा है, तेरे को मारने वाला तो तेरे राज्य में ही है। तब जितने भी बालक थे उन बालकों को मारने के लिए भेजता है कंस अपनी बहन पूतना को, जिसकी संतान नहीं थी, और वो बच्चों को मार देती थी ईर्ष्यावश। तो यहां उसने कहा एक बार मेरा पता लगाने के लिए, मुझे मारने के लिए मेरे मामा ने मेरी मौसी को भेजा था। उसी का परिचय देते हुए कहा मामे मोकली खोजना करण मासी, इता दीह चो हूं तो उपवासी, गणा दीह रो मुकियो ने मगाते, हवे जीमसू जुज विभ्रांत जाते। अब देखिए उसने क्या कहा। यहां भगवान श्री कृष्ण जो गीता में जो संकल्प लिया था धर्म की स्थापना का, अधर्म के नाश का, एक तरह से उसी की बात को यहां दूसरे शब्दों में विपरीत दोहरा रहा है।
कैसे दोहरा रहे हैं? उसने कहा, जहां बताया उसने, मेरा मामा मुझ में ही अटका रहता है। और उसके आगे उसने कहा, मेरे मामा ने मेरी मौसी को खोज करने के लिए भेजा था। मामे मोकली खोजना करण मासी, मेरी मौसी को मेरा पता लगाने के लिए भेजा था। मामे मोकली, मोकली का मतलब है भेजना, खोजना करण, खोजना करने के लिए, पता लगाने के लिए यहाँ कौन सा बालक है, तो उस बालक का पता लगाने के लिए, बालक की खोज करने के लिए मेरे मामा ने मौसी को भेजा था। मौसी कौन थी? पूतना। मामे मोकली खोजना करण मासी, इता दीह चौहू तो उपवासी। और इतना दिन से मैं तो क्या उपवासी था, मैं भूखा था। वास्तव में भूखा कैसे था? उसने क्या किया था, यहाँ जो पूतना है वो अपना दूध पिलाती है, और वो उसका दूध पीने के साथ उसकी प्राण जो शक्ति होती है उसको भी खींच लेते हैं, और पूतना मर जाती है। तो उसने कहा, मैंने उसका उतना दूध पिया कि मेरा उसका जीवन ही समाप्त हो गया। तो उसने कहा, मैं इतने दिनों का भूखा था। अब यह भूखा वास्तव में भूखा नहीं था, बल्कि इतने दिनों से मैंने पापियों का नाश नहीं किया था, इसलिए उस दिन पूतना मेरे सामने आई और मैंने पूतना का वध कर दिया, पूतना को मार दिया, अधर्म का नाश कर दिया, धर्म की स्थापना कर दी। तो उसने कहा, मामे मोकली खोजना करण मासी, इता दीह चौयन का, इतना दिन का मैं था उपवासी, घना दीह रो मुकियो नेम घाते। अब देखिए, ये जो शब्द मैंने आपको बताया, घना दीह रो मुकियो नेम घाते, बहुत दिनों से मैंने अपना एक नियम घना दीहरो मुखियो नेम गाते, मैंने बहुत दिनों से एक नियम ले रखा था। और वो नियम क्या ले रखा था कि मैं अधर्म का नाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। यह मैंने संकल्प लिया था, यह मैंने नियम लिया था। घना दीहरो मुखियो नेम गाते, हवे जीव सू जुज विभ्रांत बात। अब मुझे संतुष्टि मिल गई, हवे जीव सू। और वो आ गई, माता मेरे सामने आई, वो मौसी मेरे सामने आई, तब मुझे संतुष्टि। अरे बहुत दिनों का मैं भूखा था, बहुत दिनों से मैंने अपने संकल्प के अनुसार किसी राक्षस का, किसी दानव का, किसी अधर्म का नाश नहीं किया था। और वह जब मेरे सामने आई तो मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे अधर्म का नाश कर लेना चाहिए, धर्म की स्थापना कर देनी चाहिए। इसलिए मैं संतुष्ट था और ऐसा लगा कि मैं उसका वध करके ही मुझे संतुष्टि मिली। तो उसने कहा, अब अपना पूरा परिचय देते हुए कहा, मेरे कंस मामा है और पूतना है जिसने मुझे दूध पिलाना चाहा, और मैंने उसके प्राणों का ही हरण कर लिया। घना दीहरो मुखियों ने मगाते, हमें जीव सू। जो उसने कहा कि मैंने इसलिए उसका इतना दूध पान किया कि उसकी प्राण शक्ति, स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे, घटना के लिए बताए कि, और मैंने उसका अंत इसलिए किया क्योंकि मैंने जो संकल्प लिया था, अब यहाँ संकल्प की बात भी नहीं कही है, वो संकल्प लिया था जो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अधर्म का नाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, इसलिए मैंने उस पूतना का भी वध कर दिया था। अब अपनी बात बता रहा है, चवे मात भाता ब्रिने धेन चारो, वह आजते नागणी मुझवारो। और माता हमारी कहती है कि चवे मात भ्राता, माता हमारी क्या कहती है, भ्राता बिन है, दोनों भाई जाओ, देने चारो, तुम जाओ। मैंने आपको कहा उस अर्थव्यवस्था रीढ़ की हड्डी थी, आधार था, गाय गौपालन ही वहां का आधार था। इस रूप में वो आधार को तैयार करने के लिए गायों को चराने ले जाया जाता था। इसलिए उसने कहा, दोनों भाई जाओ और गायों को चराओ। चवे मात भ्राता बिने दहन चारो, वह आजते नागिनी मुझवारो। और इसलिए हे नागिन, आज मेरी बारी थी, आज मेरा वार था कि मैं गायों को चराने, या अवसर आज ये था कि मैं गायों को चराने के लिए आऊं, इसलिए मैं गायों को चराने के लिए आया था। और यहां आके भगवान श्री कृष्ण
का प्रसंग, इस कथा का प्रसंग थोड़ा सा परिवर्तित होता है। मैं अभी जो आपको बात कह रहा हूं, उस समय का यह जो युग था, यह पशुओं के आधार पर युग था। अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था वो पशु धन संपत्ति थी। पशु ही धन थे। पशुधन जिसको कहा जाता है, वास्तव में उससे पशु थे जिसके पास जितने हाथी, जितने घोड़े, जितनी गायें, वह सबसे अधिक शक्तिशाली था, शक्ति संपन्न था। और मुख्य आधार था गायें। इसलिए गाय की सेवा करना या गाय की रक्षा करना उस युग का सबसे बड़ा धर्म था, और सबसे बड़ी उसकी सेवा करना भी सबसे बड़ी सेवा थी, क्योंकि गाय ही अर्थव्यवस्था का आधार है। तो जो अर्थव्यवस्था को आधार देता है, सुदृढ़ता प्रदान करता है, उसका देखभाल करना, उसकी सार संभाल करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल कहा गया है। और ऐसा माना जाता है नंद बाबा के पास 9 लाख, आगे परिचय आएगा, उस समय नंद बाबा के पास 9 लाख गायें दूध देने वाली थी। दूध देने वाली कितनी? 9 लाख। इतनी बड़ी धन संपत्ता, इसलिए उसको नंदराय, नंद राजा, गोपराज कहते हैं। गोपेश वो सबसे बड़े गोप थे। आगे इसमें आएगा, तू सबसे बड़े गोप का बेटा है, सबसे बड़े ग्वाले का बेटा है। क्यों ग्वाले का बेटा है? क्योंकि उसके पास 9 लाख गाय थी। इसलिए उसने अब यहां से भगवान श्री कृष्ण के मुख से कवि सयाजी झूला जो है वे गौ सेवा के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। गौ सेवा के महत्व को समझाना प्रारंभ करते हैं। जहां मैंने आपको कहा, यहां कहा, चवे मात भ्राता बिने धैन चारो, वह आजते नागणी मूच वारो, सुरंभी तणी नागणी ऊंच सेवा, गले अग ओगा खुरी खेह ग्रेवा। यहां गौधन के महत्व को बताया है। और वे कहते हैं, कवि जो कहता है या भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहलवाया है, सुरंभी तणी नागणी ऊंची सेवा है। नागिन गाय की सेवा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। नागणी तणी सुरंभी तणी नागणी ऊंच सेवा, गले अघ ओघा। हमारे जीवन में जितने भी पाप हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी हमारे अपराध हैं, वो गले अघ ओघा, उन सबका नाश हो जाता है, गल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। गले अघ ओघा खुरी खेह ग्रेवा। गायों के खुरों में, पांव के नीचे जो खुर होते हैं, उन खुरों में जो मिट्टी लग जाती है, उस मिट्टी के स्पर्श से जितने, या उनके मिट्टी से, या गायों के उन चरणों के स्पर्श से हमारे जीवन में जितने भी पाप, जितने भी कष्ट, जितने भी अपराध होते हैं, वो क्षमा हो जाते हैं या वे समाप्त हो जाते हैं। आगे यहाँ पूरी गाय का महत्व बतलाया गया है। हमारे स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है, नाग दमन में भगवान श्री कृष्ण ने गायों के महत्व को किस प्रकार अंकित किया है, अपने शब्दों में बताइए। तो यहाँ से हम अपना प्रश्न उत्तर प्रारंभ करेंगे, आगे और देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।